अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू नादिया खां ऑनलाइन अकेडमी। अच्छा जी, ENG 5 to 8 जिन स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट है, ये वीडियो स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए है जो कि फाइनल प्रोजेक्ट पे वर्किंग कर रहे हैं या उन्होंने जो है वो अपना प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया है। ठीक है, अच्छा जी, इसकी फर्स्ट असाइनमेंट जो है वो अनाउंस हो चुकी है। आपकी ये जो असाइनमेंट है ये 20 मार्क्स की असाइनमेंट है। अच्छा जी, हम छोटी छोटी बातें हैं जो कि प्रोजेक्ट के हवाले से करेंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो लास्ट सेमेस्टर में इसको क्लियर नहीं कर सके होंगे, या कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो न्यू स्टूडेंट होंगे जिनको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। सो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप स्टूडेंट्स को बताना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जी, ये आपका रिसर्च प्रोजेक्ट है, रिसर्च वर्क कह लें, रिसर्च प्रोजेक्ट कह लें, ठीक है, और रिसर्च रिपोर्ट कह लें, ठीक है, या थीसिस कह लें। तो ये जो है एक ही मीनिंग में आता है। इसमें बेसिकली जो है वो आपने करना क्या होता है, इसमें ये करना होता है कि आपने एक टॉपिक सेलेक्ट करना होता है, ठीक है, और उस टॉपिक पे जो है वो आपने एक बाकायदा जो है वो रिसर्च करनी होती है, ठीक है, और उस रिसर्च को आपने अपने सुपरवाइज़र के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली लेके चलना होता है। जैसे जैसे आपकी असाइनमेंट्स आती हैं उसको अकॉर्डिंगली करना है। और इसके अलावा जी, अगर जो भी कमेंट होंगे सुपरवाइज़र की तरफ से वो आपने चेंजेस जो हैं वो इसमें मस्ट करनी होती हैं, ठीक है। अगर आप सुपरवाइज़र की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते तो फिर आप जो है ये सब्जेक्ट भी क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था मेन पॉइंट जो कि लोगों के साथ डिस्कस करने ज़रूरी थे। दूसरी मेन बात ये है कि इसकी आपने कोई भी असाइनमेंट जो है वो स्किप नहीं करनी। अगर आप स्किप करते हैं तो ना सिर्फ आपके मार्क्स वेस्ट होंगे बल्कि जो है वो आप फेल भी हो सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है आपने इसमें ये करना है कि असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो टॉपिक सिलेक्शन के हवाले से है, ठीक है। इसमें आप अपना टॉपिक सेलेक्ट करेंगे। टॉपिक जो है वो आपका ESL या EFL या फिर इंग्लिश को, जो भी आपकी फील्ड है रेलिवेंट फील्ड, उस फील्ड से रेलिवेंट होना चाहिए। टॉपिक सिलेक्शन करते वक्त आपने कुछ बातों को माइंड में रखना है कि आपका जो टॉपिक है वो यूनिक टॉपिक होना चाहिए। और टॉपिक सिलेक्शन करते, जो भी आपने टॉपिक सिलेक्ट किया है उसको आपने गूगल स्कॉलर पे जाके जो है उसको बाकायदा सर्च कर लेना है कि आया कि इस पे मज़ीद आर्टिकल्स या लिटरेचर इस पे अवेलेबल है या नहीं है। उसका फ़ायदा आपको ये है कि जब आप इस पे रिसर्च करेंगे बाकायदा, तो आर्टिकल्स इसके लिए मस्ट चाहिए होते हैं ताकि आप उसको देख सकें कि प्रीवियस वर्क जो है इस पे कितना हुआ है और कितना नहीं हुआ, ठीक है। आप कुछ उसमें रेफरेंस, कुछ उसमें साइटेशन वगैरह ऐड कर सकें, ठीक है। तो अगर ये आप ये वाला प्रोसेस कर लेते हैं तो आपको आगे जाके मुश्किल नहीं होगी। और सबसे अहम बात ये है कि आपने अपनी असाइनमेंट बनाते वक्त मार्क्स पे तो बिल्कुल नहीं जाना। मार्क्स को देख के अपनी असाइनमेंट नहीं बनानी, बल्कि आपने जो भी आपकी असाइनमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं उनके उसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी असाइनमेंट प्रिपेयर करनी है। अगर आप अपने फाइनल प्रोजेक्ट में करने में आपको मुश्किल पेश आ रही है, या फिर जो है आप उसको टाइम नहीं दे पा रहे, या आपको नहीं पता कि इसको किस तरह से करना है, तो फिर आप पेड प्रोजेक्ट के हैंडलिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये देखें जी, यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 वीडियोस जो हैं ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ये सारी आप चेक कर सकते हैं, अपनी तसल्ली कर सकते हैं रिव्यूज़ चेक करके। और जिन स्टूडेंट ने मुझसे वर्क करवाना हो, ठीक है, वो मुझे जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओनली सीरियस स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा जी, अब हम अपनी असाइनमेंट नंबर 1 को देखेंगे। इसमें आपने टॉपिक सिलेक्शन करना है। जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है उस पे आपने इंट्रोडक्शन लिखना है और लिटरेचर लिखना है। अगेन मैं आपसे कह रही हूँ कि आपकी जो असाइनमेंट है वो 20 मार्क्स की है,
तो आपने मार्क्स को देख के तो बिल्कुल भी अपनी असाइनमेंट नहीं प्रिपेयर करनी, बल्कि असाइनमेंट के इंस्ट्रक्शंस को देखते हुए आपने अपनी असाइनमेंट प्रिपेयर करनी है। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा कि आपकी कोई भी असाइनमेंट स्किप ना हो। ठीक है, अगर आपकी असाइनमेंट वन स्किप हो जाती है तो आप सेकंड असाइनमेंट पे वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, तो सेकंड में हो सकता है कि आपका कंप्लीट ड्राफ्ट आ जाए। ठीक है, अच्छा जी, इसका पीपीटीज भी होते हैं, और जब आपका ये फाइनल प्रोजेक्ट कवर हो जाता है उसके बाद आपका वाइवा होगा, तो पीपीटीज बनानी होती है, और उस वाइवे में आपसे जो क्वेश्चनिंग की जाती है, जो आपने पीपीटी स्लाइड में ऐड किया था उससे रेलिवेंट आपसे पूछा जाता है, प्रोजेक्ट से रेलिवेंट पूछा जाता है। तो टॉपिक सिलेक्शन आपने किस तरह से करनी है जी? टॉपिक सिलेक्शन जो है वो कह रहे हैं पाकिस्तान से पाकिस्तानी ESL EFL के कॉन्टेक्स्ट में आपका होना चाहिए, और इट मस्ट नॉट एक्सीड 20 वर्ड्स एंड शुड रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग और टीचिंग। तो सबसे पहले जी इसमें आपने जब टॉपिक सेलेक्ट करना है उसमें आपने देखना है कि फेनोमेना क्या है। फेनोमेना से मुराद ये है कि आप अपने जो भी अपने प्रॉब्लम, जो भी अपने टॉपिक रिसर्च किया उसमें बाकायदा आप क्या करने जा रहे हैं, आप रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, आप इफेक्ट देखना चाह रहे हैं एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे। ठीक है, आप क्या आपकी जो स्टडी है वो किस टाइप की होगी। उसके बाद जी आपने वेरिएबल्स को बताना है। अगर आप अपना टॉपिक क्वांटिटेटिव रिसर्च में ले रहे हैं तो मैक्सिमम आपके 2 वेरिएबल होने चाहिए, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और दूसरा जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट से मुराद ये है कि आपकी जो स्टडी है वो किस पे होगी, स्टूडेंट पे होगी, टीचर पे होगी, कम्युनिटी पे होगी, किस पे होगी। पॉपुलेशन आपकी क्या होगी? पॉपुलेशन से मुराद ये है कि आप जो डाटा कलेक्ट है वो आप यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो ये जो 3-4 कैरेक्टरिस्टिक हैं वो आपके टॉपिक में ज़रूर होने चाहिए। अब इसकी मैंने एक मिसाल ली है, इफेक्ट ऑफ पीयर फीडबैक ऑन राइटिंग स्किल्स डेवलपमेंट ऑफ ESL लर्नर्स एंड एट अंडर ग्रेजुएट लेवल इन पाकिस्तान। तो आपका टॉपिक जो है सेम इस तरह का होना चाहिए। अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च में ले रहे हैं, ये ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए कि उसका कोई अता पता ही नहीं है, जिसमें ना पॉपुलेशन हो, ना सब्जेक्ट हो, ना वेरिएबल हो। कुछ स्टूडेंट्स इसमें टॉपिक सिलेक्शन में बहुत सारे मिस्टेक्स कर देते हैं। तो टॉपिक सिलेक्शन करते वक्त जो है आपका जो है उसमें अभी देखें जो इफेक्ट है, इफेक्ट जो है वो आपका फिनोमिना को शो कर रहा है। उसके बाद जो वेरिएबल्स है, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, पीयर फीडबैक है और दूसरा जो है वो स्किल राइटिंग स्किल डेवलपमेंट है। ठीक है, 2 वेरिएबल हो गए। जो अभी इसमें पॉपुलेशन है वो हम जो है हम ESL लर्नर पे अपनी जो है वो सब्जेक्ट हमारा ये है, और जो पॉपुलेशन ले रहे हैं वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ले रहे हैं पाकिस्तान के। ठीक है, तो उसमें आप प्रॉपर मेंशन भी कर रहे हैं कि हम इस यूनिवर्सिटी के लेंगे। बस ये आपके टॉपिक सिलेक्शन होगी। उसके बाद जी आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन मैक्सिमम जो है वो आपका 700 से 800 वर्ड का होना चाहिए। ठीक है, अब उसमें आपने चीज़ें क्या इंक्लूड करनी है जी? पहले आपका उसमें बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने उसमें ऐड करनी है। ऑब्जेक्टिव्स बनाते वक्त आपने बात माइंड में रखनी है कि आपने ऐसे ऑब्जेक्टिव बनाने हैं जो अचीवेबल हों और मेजरेबल हों, जिनको आप मेजर कर सकें, जिनको आप अचीव कर सकें। ठीक है, और इसमें एक्शन वर्ब को यूज करते हुए आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, एज लाइक टू आइडेंटिफाई, टू डिटरमिन, टू मेजर, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद जी रिसर्च क्वेश्चन बनाने हैं। जब आपने ऑब्जेक्टिव बना लिए तो ये भी चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके अलाइंड होने चाहिए रिसर्च क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अगर आपने ऑब्जेक्टिव 1 बनाया है तो आपने अपने जो रिसर्च क्वेश्चन है वो भी 1 बनाना है। ठीक है, अगर 2 लिए हैं तो रिसर्च क्वेश्चन भी आपके 2 होने चाहिए, और इनमें जो है वो आपकी अलाइनमेंट मस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 का सारा आ जाएगा। फिर आपने सिग्निफिकेंस ऐड करने हैं। सिग्निफिकेंस से क्या मुराद है कि आपकी जो रिसर्च है वो किस तरह से जो है वो सिग्निफिकेंट हो सकती है रेलिवेंट डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है उसके बाद आपने लिटरेचर लिखना है। लिटरेचर लिखने के लिए आपने जो भी आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है उस टॉपिक पे गूगल स्कॉलर पे जाके आपने जो है उससे रेलिवेंट कोई 5 से 6 आर्टिकल जो हैं डाउनलोड कर लेने, उनको आपने रीड करना है, उनका लिटरेचर, और देखना है कि
आपका जो रिसर्च है वो क्या कह रही है, जो ऑथर्स हैं वो इस टॉपिक के बारे में क्या कहते हैं, वो अपनी क्या राय देते हैं, तो उसको अपनी वर्डिंग में आप तो उसका अपनी वर्डिंग में आपने डिस्क्राइब करना है। ठीक है, लिटरेचर आपका मैक्सिमम जो है वो 1000 वर्ड्स का होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि लिटरेचर लिखते वक्त आपने प्रीवियस स्टडीज को समराइज करना है, उसमें रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई करना है और पर्पस बताना है। ठीक है, अब इसमें जो सबमिशन की जो गाइडलाइंस हैं, चलो अब इसमें जो फॉर्मेटिंग आपने चूज करनी है वो ये चूज करनी है कि टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, लाइन स्पेसिंग 1.5, और जो इसमें आपने वर्ड्स आपके होने चाहिए 1800 से 2000 वर्ड होने चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जी आपका जो प्लेजरिज्म, अगर आप चैट जीपीटी को यूज करेंगे अपनी असाइनमेंट बनाने के लिए तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, रिसर्च में स्पेशली आपने चैट जीपीटी को यूज़ नहीं करना, बल्कि आर्टिकल्स को डाउनलोड करके उसको अपनी वर्डिंग में आप डिस्क्राइब करें। प्लेजरिज्म आपका जो है वो 19%, इससे जो है वो लो होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी पेड के लिए मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। गुड लक ऑल ऑफ यू।